आज हम जिस पाकिस्तानी फैक्ट्री को देख रहे हैं वह इलेक्ट्रिक पंखों के पुर्जे बनाने वाली एक ऑपस्ट्रीम यूनिट है। जाली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लोहे का तार स्थानीय वायर ड्राइंग फैक्ट्री से आता है। सबसे पहले कारीगर तार को स्ट्रेटनिंग मशीन में डालता है, जहां ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों दिशाओं से उसे सीधा किया जाता है। मशीन से निकलने के बाद तार पूरी तरह सीधा हो जाता है और आसानी से फीडिंग सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। इस सिस्टम के अंतिम हिस्से में स्पॉट वेल्डिंग मशीन लगी होती है। मशीन चालू होते ही तार को जाली के बीच वाले गोल डिस्क पर वेल्ड कर दिया जाता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल कैम सिस्टम से चलने वाली ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन है, जिसमें ऑटो फीडिंग और घूमते हुए वेल्डिंग करने की व्यवस्था होती है। इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से जाली के किनारों पर लगे तार को मोड़ा जाता है। यह काम देखने में काफी संतोषजनक लगता है। मजेदार बात यह है कि कारीगर का मोबाइल फोन भी मशीन पर टंगा हुआ है। छोटे कारखानों में मोबाइल देखते हुए काम करना बिल्कुल सामान्य बात है। अब बारी आती है बाहरी रिंग बनाने की। यहाँ बट वेल्डिंग मशीन की सहायता से तार को गोल आकार में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक छोटे हथौड़े से उसे ठोककर सही आकार दिया जाता है। एक साधारण गोल सांचे की मदद से बाहरी रिंग पर निशान लगाए जाते हैं। बाद में इन्हीं निशानों के आधार पर माउंटिंग होल बनाए जाते हैं। वर्कशॉप में रोशनी कम होने के कारण ड्रिलिंग वाले स्थान पर अलग से बल्ब लगाया गया है, ताकि छेद की जगह साफ दिखाई दे सके। अब वेल्डिंग का काम थोड़ा अधिक हस्तकला जैसा हो जाता है। बाहरी रिंग को जाली के साथ वेल्ड किया जाता है। यह प्रक्रिया कुछ पहिए की तीलियों को जोड़ने जैसी दिखाई देती है। वेल्डिंग के बाद कई तार जरूरत से अधिक लंबे रह जाते हैं। इन्हें काटने के लिए विशेष कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो अतिरिक्त तार को पूरी तरह हटा देती है। यहाँ का कामकाजी माहौल भी काफी हल्का फुल्का और आरामदायक है, मानो 1990 के दशक की किसी फैक्ट्री में वापस आ गए हों। इसके बाद जाली को मजबूत करने का काम शुरू होता है। पतले लोहे के तारों को मकड़ी के जाले की तरह अंदर से बाहर की ओर वेल्ड किया जाता है। तारों के बीच कितनी दूरी रखनी है, यह पूरी तरह कारीगर के अनुभव पर निर्भर करता है। सालों की मेहनत ने उसके अंदर ऐसी मसल मेमोरी विकसित कर दी है कि वह शॉर्ट वीडियो देखते हुए भी बिना किसी गलती के काम करता रहता है। उसकी उंगलियों पर बंधी टेप किसी चोट की वजह से नहीं, बल्कि लगातार घर्षण से बचाने के लिए होती है। कुछ ही देर में पूरी जाली तैयार हो जाती है। इसके बाद अंदर की ओर निकले अतिरिक्त तारों को फिर से कटिंग मशीन द्वारा साफ किया जाता है। सच कहें तो यह फैक्ट्री काम की बारीकियों पर काफी ध्यान देती है। लॉकिंग क्लिप भी पूरी तरह हाथ से लगाई जाती है। एक छोटे हथौड़े की मदद से रिवेट को ठोक कर फिट किया जाता है। इस क्लिप की पोजीशन बहुत सटीक होना जरूरी नहीं होता। बस दबाते ही यह दोनों लोहे की रिंगों को मजबूती से लॉक कर देती है। इस चरण तक जाली का मूल निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद इस पर गंभीर जंग लग सकती है। इसलिए अगला चरण है पेंट कोटिंग। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटिंग सेक्शन में पहुंचते हैं। यहाँ कारीगर जाली पर पाउडर स्प्रे कर रहा है, जिसका मुख्य घटक एपॉक्सी और पॉलिएस्टर मिश्रित पाउडर होता है। स्प्रे करने के बाद जाली को सीधे कन्वेयर सिस्टम पर टांग दिया जाता है। चेन ड्राइव के माध्यम से यह पीछे मौजूद ओवन में पहुंच जाती है। छोटे कारखाने आमतौर पर स्थिर ओवन का उपयोग करते हैं, जहां बेकिंग में अधिक समय लगता है। क्योंकि यह पंखे का केवल एक पुर्जा है, इसलिए साधारण पैकेजिंग के बाद इसे आगे की असेंबली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इसे बाकी हिस्सों के साथ जोड़कर तैयार पंखा बनाया जाएगा।